Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and today we are going to continue with the chapter Transfer Pricing. Illustration number 16. Okay. Question बोल रहा है Rana manufactures a product by a series of mixing of ingredients. Okay. राना जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स एक प्रोडक्ट बना रहा है जिसमें कि वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रहा है. द प्रोडक्ट इज पैक्ड इन कंपनीज मेड बॉटल्स. ओके, जो प्रोडक्ट है उसको वो लोग कंपनी के ही बॉटल्स में पैक कर रहे हैं. फिर बोल रहा है एंड इट इज पुट इनटू एन अट्रैक्टिव कार्टन. तो इसको जो बड़े बड़े कार्टन्स में, कार्डबोर्ड के कार्टन्स में भर के ये लोग डिलीवर करा रहे हैं. वन डिविजन ऑफ कंपनी manufactures the bottles while another division prepares the mix that does the packing. Okay, मैं ये आपको एक एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये इसके अंदर आप देख सकते हैं एक ऑयल सॉर्ट ऑफ थिंग है. तो लेट्स इमेजिन कि ये जो ऑयल है ये प्रोडक्ट है और ये जो बॉटल है इस बॉटल के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं. फिर बोल रहा है द यूजर डिविजन obtained द बॉटल फ्रॉम द बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिविजन. ओके, जो यूज़र डिवीजन है उसने बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन से ये बॉटल लिया और उसके अंदर वो जो प्रोडक्ट है उन लोगों का वो भरा और उसको उन लोगों ने पैक करना स्टार्ट कर दिया. द बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन हैज़ obtained द फॉलोइंग कोटेशंस फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ एम्प्टी बॉटल्स. ओके, सो यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सप्लाई, यानी कि ओपन मार्केट में भी ये लोग सेल करने वाले हैं. तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ पर फिर से वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला एंगल यहाँ पर आ गया कि जो बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है उसको एक कोटेशन मिला है बाहर के एक एक्सटर्नल सोर्स से, जिससे कि वो लोग उन लोग को बस अपना एम्प्टी बॉटल्स ही सप्लाई करना है. तो ये जो एक्सटर्नल सोर्स से उनको कोटेशन मिला है, द कोटेशन सेज उनको 8 लाख बॉटल्स चाहिए, जिसके लिए वो लोग टोटल कितना प्राइस ऑफर कर रहे हैं, वो लोग ऑफर कर रहे हैं 14 लाख. और एक और कोटेशन मिला है कि उनको अगर 12 लाख बॉटल्स चाहिए तो उसके लिए वो लोग ऑफर करने को तैयार हैं कितना रुपए, 20 लाख रुपीज़. सो यहाँ पर क्वेश्चन में अगेन एक और चीज़ दिया है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है. यहाँ पर जो एक्सटर्नल मार्केट से हमें मिला है कोटेशन का, उसका हमें सेलिंग प्राइस गिवन है और यहाँ पर हमें कॉस्ट भी दे दिया कि इन हाउस प्रोडक्शन में उनका कॉस्ट कितना लग रहा है. दिस इज 10 lakhs and 40,000 rupees for 8 lakhs bottles and 14 lakhs and 40,000 rupees for 12 lakh bottles. Further बोल रहा है the sales value and the end cost in the mixing और packing division are sales value और end cost. मतलब ये जो हमें given है this is only for the bottle, सिर्फ और सिर्फ बॉटल के लिए है. लेकिन sales value and end cost in the mixing and packing division मतलब इस पूरे यूनिट्स के लिए, मतलब इस पूरे एक यूनिट के लिए, मतलब ये बॉटल एंड इसके अंदर जो ऑयल है इसके लिए टोटल कितना है. टोटल 8 लाख बॉटल्स और 12 लाख बॉटल्स के लिए हमें गिवन है. टोटल सेल्स वैल्यू है दिस मच, दिस इज द टोटल सेलिंग प्राइस कि मार्केट में ये पूरा कितने में बिकेगा, और इसका टोटल कॉस्ट कितना है. टोटल कॉस्ट, यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन चाहिए. ये जो बुक में एक प्रिंटिंग मिस्टेक किया है गलती से, 10 lakhs and 40,000 यहाँ पर लिखा है. दिस विल बी 64 lakhs and 80,000. ओके, और यहाँ पर जो स्टार दिया है इसका मतलब है एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ बॉटल्स. तो बॉटल्स का कॉस्ट छोड़ के, यानी कि सिर्फ प्रोडक्ट और बाकी सब का मिला के कितना हो जा रहा है आपका टोटल कॉस्ट, 64,000 and 80 lakhs. सिमिलरली 12 lakhs बॉटल्स के लिए भी हमें यहाँ पर गिवन है. फर्दर बोल रहा है क्वेश्चन में देयर इज अ कंसिडरेबल डिस्कशन as to the proper transfer price from the bottle division to the marketing division. तो एक बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है कि कितना होगा प्रॉपर ट्रांसफ़र प्राइस अगर वो लोग बॉटल डिवीजन से मार्केटिंग डिवीजन में उसको ट्रांसफ़र करेंगे. तो द डिविजनल मैनेजर्स सैलरी इज एन इंसेंटिव बोनस बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स ऑफ द सेंटर्स. यू आर रिक्वायर्ड टू शो फॉर द गिवन 2 levels ऑफ एक्टिविटी द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द 2 divisions. तो हमें क्या क्या निकालना है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द 2 divisions एंड द टोटल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ. ओके, सो हमें निकालना है यहाँ पर दोनों डिवीजन का प्रॉफिटेबिलिटी कितना है और टोटल मतलब पूरे डिवीजन का, इंटायर डिवीजन का प्रॉफिट कितना है बेस्ड ऑन 2 things. द फर्स्ट वन इज
शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटेड टू द कॉस्ट। शेयर्ड प्रॉफिट मतलब क्योंकि यहाँ पर दो डिविजन्स हैं, एक है यूजर डिवीजन और दूसरा क्या है, बॉटल डिवीजन, तो दोनों का ही कितना कितना हो रहा है, शेयर्ड प्रॉफिट जितना भी आएगा वो उन दोनों डिविजन्स में कितना कितना शेयर होगा, और वो किस बेसिस पे शेयर होगा, कॉस्ट के बेसिस पे। और जो सेकंड बेसिस यहाँ पर बोला है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस, कि आपका टोटल प्रॉफिटेबिलिटी कितना होगा। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी काफ़ी हद तक एक सिंपल क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 15 से तो सिंपल ही है। सो इसका सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट हमें क्या निकालना है कि स्टेटमेंट शोइंग कॉम्प्यूटेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयर्ड ऑन कॉस्ट बेसिस। फर्स्ट पॉइंट में यही बोला है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, व्हाट इज द प्रॉफिट। तो इस केस में प्रॉफिट के लिए हमें सबसे पहले सेल्स कितना हुआ है वो निकालना पड़ेगा। सेल्स का जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 8 लाख बॉटल्स के लिए दैट इज 91,20,000, और 12 लाख बॉटल्स के लिए कितना है ये 1,27,80,000, है ना। अब इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे। अगर आप लोग सोच रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट तो आप लोग गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर आपको वेरिएबल कॉस्ट तो दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में तो आपको टोटल कॉस्ट दिया है। सो यहाँ पर हम लोग उसका वही मेंशन करेंगे, टोटल कॉस्ट मेंशन करेंगे और डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट जो है वो निकालेंगे। सो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी दिया है हमें, दैट इज 64,80,000, और क्योंकि वहाँ पर लिख दिया था कि ये एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द बॉटल्स, तो यहाँ पर हम लोग बॉटल्स का भी जो कॉस्ट है वो भी हम लोग एड अप करेंगे यहाँ पर, दैट इज 10,40,000। सिमिलरली 12 लाख बॉटल्स के लिए भी यहाँ पर गिवन है, दिस इज 96,80,000। और बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का कितना था कॉस्ट, इस केस में था 14,40,000। अब हम लोग यहाँ पर टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना होगा। 8 लाख बॉटल्स के लिए टोटल कॉस्ट विल बी 64,80,000 प्लस 10,40,000, कितना हो जाएगा 75,20,000। सिमिलरली ये जो 12 लाख बॉटल्स के लिए कितना हो जाएगा 96,80,000 प्लस 14,40,000, दिस विल बी 1,11,20,000। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गया और सेल्स आ गया, इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास क्या, प्रॉफिट आ जाएगा। पहले 8 लाख बॉटल्स के लिए निकालते हैं, सेल्स है आपका 9120 माइनस कॉस्ट है 7520, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट 16 लाख रुपीज़। सिमिलरली यहाँ के लिए हम लोग निकाल लेंगे 12780 माइनस 1,11,20,000, ये आ जाएगा आपका 16,60,000 रुपीज़, है ना। हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब हमें किस मेथड पे हमें ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करना था, प्रॉफिट शेयर्ड ऑन कॉस्ट बेसिस। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉफिट आया है उसको हम लोग कॉस्ट के बेसिस पर बॉटल डिवीजन और प्रोडक्ट डिवीजन में डिवाइड करेंगे। सो ये कितना हो जाएगा 16 लाख इंटू कॉस्ट के बेसिस पर। सो यहाँ पर आपका जो कॉस्ट है वो कितना है, टोटल कॉस्ट है आपका 75,20,000, 75,20,000, और बॉटल डिवीजन का कॉस्ट कितना है 10,40,000, है ना, 10,40,000। इसको जब हम लोग कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये जो 16 लाख का प्रॉफिट है इसमें से बॉटल डिवीजन का शेयर कितना है और प्रोडक्ट डिवीजन का शेयर कितना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, दिस विल बी 104 डिवाइडेड बाय 752 मल्टीप्लाइड विथ 16 lakhs। तो बॉटल डिवीजन का शेयर कितना आ जाएगा 2,21,276, और प्रोडक्ट डिवीजन का शेयर कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट डिवीजन का आ जाएगा, अगर हम लोग इस प्रॉफिट में से ये माइनस कर देंगे तो
ये हो जाएगा 16 lakhs minus 221 276 13 lakhs 78,724. ओके, सिमिलरली यहाँ पर शेयर ऑफ बॉटल डिवीजन हम लोग 12 लाख के लिए भी निकालेंगे, उसी मेथड में जैसे हम लोगों ने इसके लिए निकाला था। तो इसको हम लोग कितना कैलकुलेट करेंगे, 16,60,000 मल्टीप्लाइड विथ ये है कितना आपका बॉटल डिवीजन का कॉस्ट 144 डिवाइडेड बाय ये है आपका टोटल कॉस्ट 1112। ये आपका हो जाएगा कितना 2,14,964। अब 16,60,000 में से हम लोग माइनस कर देंगे 214,964, सो ये आ जाएगा आपका 14,45,036। ओके, ये क्या है आपका, दिस इज द शेयर ऑफ प्रोडक्ट डिवीजन, मतलब ये जो प्रॉफिट है ये इन दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है कि ट्रांसफ़र प्राइस कितना होगा। ट्रांसफ़र प्राइस हमें पता है क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस आपका कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा हमें क्या मैन्युफैक्चर करना है, बॉटल को मैन्युफैक्चर करना है और इस डिवीजन में ट्रांसफ़र करना है। तो बॉटल का जो है कॉस्ट हम लोग का कितना है, दिस इज द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट प्लस हमारा बॉटल डिवीजन का कितना प्रॉफिट हो रहा है 2,21,276। तो अब हम लोग इसको यहाँ पर ऐड करके लिख देंगे, दिस विल बी हाउ मच 12,61,276। ओके, अब सिमिलरली हम लोग इसके लिए भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा ट्रांसफ़र प्राइस, टोटल कॉस्ट ऑफ बॉटल डिवीजन प्लस बॉटल डिवीजन का जितना शेयर है आपके प्रॉफिट में, दिस विल बी नियरली 16,54,964। ये आ गया आपका ट्रांसफ़र प्राइस। लेकिन ये जो ट्रांसफ़र प्राइस है ये आपका सारे बॉटल्स के लिए है, पूरा टोटल के लिए है। इसका पर यूनिट जब हमें निकालना होगा हम कैसे निकालेंगे, दिस मच डिवाइडेड बाय 8 lakhs, क्योंकि 8 lakhs बॉटल्स हैं हमारे पास। ये आ जाएगा आपका 1.576 पर बॉटल। सिमिलरली इसका भी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सो ये आ जाएगा आपका 1.379 पर बॉटल। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं कि जो कोटेशन मिला था उनको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सप्लाई से, उन लोगों के लिए टोटल प्राइस उन लोगों ने कितना ऑफर किया था 14 lakhs एंड 20 lakhs। सो ये दोनों जो है, ये दोनों अगर हम लोग मार्केट प्राइस के बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी या ट्रांसफ़र प्राइस कैलकुलेट करेंगे, सो दीज नंबर्स, दीज टोटल प्राइस ऑफर्ड, दिस विल बी द सेल्स वैल्यू। और कॉस्ट तो हम लोग को पता ही है, दिस इज़ द कॉस्ट। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। हमको क्या निकालना है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस के बेसिस पर हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी कितना होगा। तो क्योंकि हमारे पास दो डिविजन्स हैं तो हम लोग दोनों डिविजन्स का अलग अलग पहले प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसको ऐड अप करेंगे और फिर हम लोग उसमें से टोटल प्रॉफिट कितना हुआ और ट्रांसफ़र प्राइस कितना होगा वो निकाल लेंगे। सेल्स वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने देखा कि जो एक्सटर्नल मार्केट से उन लोगों ने प्राइस का कोट किया था वो कितना था 8 lakhs बॉटल्स के लिए दैट वाज 14 lakhs रुपीज़ एंड 12 lakhs बॉटल्स के लिए दैट वाज 20 lakhs रुपीज़। इनका कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट भी हमें दिया था क्वेश्चन में 10 lakhs एंड 40,000 और इसका कितना दिया था 14 lakhs एंड 40,000। इसको कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा प्रॉफिट, दिस इज 3 lakhs एंड 60,000
और ये हो जाएगा 5,60,000, ठीक है। दिस मच इज़ द प्रॉफिट। ये किसका प्रॉफिट है? दिस इज़ द प्रॉफिट फॉर द बॉटल डिवीजन ओनली। सिर्फ बॉटल डिवीजन का इतना इतना प्रॉफिट आ रहा है दोनों वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे। अब बॉटल डिवीजन का ख़त्म हुआ, अब हम लोग क्या निकाल लेंगे? अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का कितना होगा प्रॉफिट। उसके लिए हमारा जो सेल्स वैल्यू है, सेल्स वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। इसका है 91,20,000 एंड इसका है 1,27,80,000। इसमें से अब हमको क्या करना है? कॉस्ट माइनस करना है। कॉस्ट जब हम लोग माइनस करेंगे तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा? यहाँ पर ये लोग कहीं से तो बॉटल लाएंगे और खुद जो है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितना है? पिछले वाले पॉइंट पे भी ये सेम था, 64,80,000। और कॉस्ट ऑफ बॉटल कितना होगा? यहाँ पर इसमें हल्का सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस के बेसिस पर जब हम लोग कॉस्ट ऑफ बॉटल्स को निकालेंगे वो कितना हो जाएगा? वो लोग मार्केट से खरीद रहे हैं, मार्केट में इन लोगों ने सेल कितने में किया था? 14 लाख पे। तो इनका जो कॉस्ट ऑफ बॉटल है दैट विल ऑल्सो बी 14 lakhs। 14 lakhs हो जाएगा इनका कॉस्ट ऑफ बॉटल्स। सो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? दिस प्लस दिस विल बी अराउंड 78,80,000। इसको हमको अभी माइनस करना पड़ेगा। और सिमिलरली 12 lakhs के लिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो कितना है? 96,80,000। एंड सिमिलरली इनका जो कॉस्ट ऑफ बॉटल है वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितने में इन लोगों ने सेल किया था? 20 lakhs में। मार्केट प्राइस तो 20 lakhs का है, अगर ये लोग बाहर मार्केट से लाएंगे सो दिस विल बी 20 lakhs। इन दोनों को ऐड करने पे ये जो आएगा हम लोगों का टोटल कॉस्ट, दिस विल बी 116,80,000। अब हम लोग इनको जब माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी प्रॉफिट आ जाएगा इनका 11 lakhs। एंड जब हम लोग इसको माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा? 9120 माइनस 7880। ओके, सो दिस विल बिकम, ये कितना आएगा? 12,40,000 आ जाएगा आपका प्रॉफिट। किसका प्रॉफिट? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का प्रॉफिट आएगा दिस मच। अब हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग? टोटल प्रॉफिट विल बी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का प्रॉफिट कितना है प्लस बॉटल डिवीजन का प्रॉफिट कितना है, दोनों को ऐड कर देंगे। 3,60,000 प्लस 12,40,000, हाउ मच विल बी दिस? दिस विल बी 16 lakhs टोटल। प्लस आपका जो आ जाएगा 12 lakhs बॉटल्स के लिए कितना आ जाएगा प्रॉफिट? 5,60,000 प्लस 11 lakhs, सो दिस विल बी 16,60,000। प्रॉफिटेबिलिटी से हमें क्या पता चला यहाँ पे? इनका जो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी है इन ईदर ऑफ द केस, चाहे वो पॉइंट ए के केस में हो या फिर चाहे पॉइंट बी के केस में हो, दोनों के केस में दिस मच विल बी द सेम। ये जो अमाउंट है दिस विल बी द सेम। और इस केस में अभी हम लोग को ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करना है बॉटल्स का। ट्रांसफर प्राइस कितना हो जाएगा? 14 लाख। 14 लाख में हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना ऑब्वियसली, दोनों को ही। 14 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, क्योंकि 8 लाख बॉटल्स हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो हाउ मच विल बी दिस? 14/8, this will be 1 point something, let's calculate, 1.75, and for 12 lakhs bottles this will be 20 divided by 12, ये भी आपका 1.667 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा आपका ट्रांसफर प्राइस इन द सेकेंड केस, दैट इज अगर आप लोग मार्केट प्राइस के बेसिस पर अपना ट्रांसफ़र प्राइस को सेट करोगे तो ट्रांसफ़र प्राइस कितना आएगा? दिस मच।
आई होप आप लोगों को आज का ये क्लास समझ में आया और दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने CA CS MBA BBA BCom के दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब करें।